हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कोविड के इस टाइम पे आप सभी लोग घर पे सुरक्षित होंगे और आप सभी लोग की स्कूलों में ऑनलाइन क्लासें चल रही होंगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HBN क्लासेस पे। जैसा कि कल आपने देखा हमारी पहली क्लास में 10th चालू हो चुका है। आज उसी का पार्ट सेकंड यानी बोलें तो हम उसी क्लास को आगे लेकर के आए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस पहले भी किया है और फिर भी अपनी बात दोबारा कहूँगा कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी क्लास ये रेगुलरिटी होने वाली है। मैंने कल अपने क्लास में 10th के बारे में बताया था, 10th के पार्ट क्या होते हैं, 10th क्या होता है और 3 टेंसों के सभी के 4 भाग होते हैं और ये सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस करी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए तो क्लास को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहला टेंस आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये क्या होता है, हाँ, हालांकि मैंने कल आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज दे दिया था कि इसकी पहचान क्या होती है, इसके बनाने का रूल क्या होता है, बट आज हम सारे इसको रूल्स के साथ में एक्सप्लेन करने वाले हैं। कल क्या था, ओनली ओरल दिया था, आज क्या करेंगे, रिटन करेंगे, जिससे आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकें और आप सीख सकें। देखिए, सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं पहचान की। पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता, ती, ते आदि। यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब इसकी बात करते हैं सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब किसकी सहायता से इन टेंस को बनाते हैं? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी डू या डज। डू या डज ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो साधारण वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य में एक वचनकर्ता के साथ में यस या ईएस लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छा, अब इसकी सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि साधारण वाक्य जो होते हैं, साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ में यस या यस लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वही अब हम लिखेंगे यहाँ पर एक वचनकर्ता, या ऐसे समझ लें सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सेकंड, प्लूरल नंबर के साथ में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम पहचानते हैं। पहचान क्या होती है? ता, ती, ते। सहायक क्रिया क्या होती है इसकी? डू या डज। डू का जो प्रयोग होता है एक वचनकर्ता के साथ में, डू का प्रयोग जो होता है बहुवचनकर्ता के साथ में करते हैं
और डज का प्रयोग जो होता है एक वचन कर्ता के साथ में करते हैं। अब एक वचन सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। इसके बाद अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में यस या यस का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर के साथ में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम इसके अफर्मेटिव के एग्जाम्पल पे चलें। चलिए अब हम अफर्मेटिव के एग्जाम्पल पे चलते हैं। आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के बेस पे कराएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने एक सिंपल से एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल फर्स्ट, कि रोहन क्रिकेट खेलता है। रोहन क्रिकेट खेलता है। देखिए सिंपल से अफर्मेटिव सेंटेंस है और हमने पहचान कैसे करी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, कैसे पहचान होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब ये साधारण वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है यस या ईएस। और ये भी मैंने आपको अभी भी रूल में बताया है कि यस कब यूज करते हैं, यस या ईएस कब यूज करते हैं और यस या ईएस कब यूज नहीं करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इसमें रोहन। मेन वर्ब क्या है? एमवी जिसे बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है जो आपकी क्रिया होती है। तो खेल कौन रहा है? रोहन। क्या कर रहा है? खेल रहा है। रोहन प्ले। अब सेकंड चीज कि रोहन यहाँ पर क्या है? रोहन आपका सिंगुलर या प्लूरल? तो रोहन एक बंदा है, एक बंदा है तो वो सिंगुलर हुआ और सिंगुलर के साथ में यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोहन प्लेज। अब रोहन खेल रहा है, क्या खेल रहा है? क्रिकेट। ये आपका सेंटेंस का बन गया। देखिए रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन प्लेज क्रिकेट। ये इसका एग्जांपल और समझते हैं कोई, कि वह अपना पाठ याद करता है। इसी का अफर्मेटिव का एक सिंपल सा एग्जांपल है ये, वह अपना पाठ याद करता है। तो वह की स्पेलिंग क्या हो जाएगी बेटा? वह हो जाएगा ही। अब क्या करता है इसका? देखिए एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट समझ लिए। सबसे पहले आपकी होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस या ईएस, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका, बोले तो देसी फंडा है। इसी के बेस पे आप पूरा आसानी से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट हमने लिख दिया। इसके बाद क्या है आपका? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? याद करना। मेन वर्ब क्या है? याद करना। तो ही लर्न, वह याद करता है। क्या करता है? इसके बाद यस या ईएस किस में लगेगा? एक वचन कर्ता के साथ में। अब हम यहाँ देखते हैं क्या एक वचन है? हाँ साहब एक वचन है। जब एक वचन है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही लर्न्स। अब क्या आ जाएगा? अपना पाठ। तो ही लर्न्स हिज लेसन। ही लर्न्स हिज लेसन। समझ गए? वह अपना पाठ याद करता है। समझ गए? अच्छा चलिए अब इस बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। आई होप यहाँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी अगर किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करिए कि सर हमको यहाँ पर नहीं समझ में आया, इस टॉपिक को आप दोबारा पढ़ा दीजिए, या कोई अगर ऐसी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आपको अगर समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, तो आप हमें उसमें कमेंट में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डू या डज के बाद नॉट लग जाता है। सिंपल सा रूल है कि नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है। क्या लगता है? नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब
के बाद नॉट लगा देते हैं। नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। राधा खाना नहीं राधा खाना नहीं बनाती है, एक टाइप का ये नकारात्मक वाक्य है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहीं पे सब यहाँ पे आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, ये आ जाएगा। यस यस यहाँ से हट जाएगी, इसके लिए है क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। इसी के बेस पे हम यहाँ बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा। अब इस राधा के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, राधा सिंगुलर या प्लूरल, राधा है सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से डज, राधा डज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट, इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, बनाना, तो राधा डज नॉट कुक, कुक मीन्स होता है पकाना, खाना बनाया तो जाते पकाया तो जाता है, तो राधा डज नॉट कुक क्या, खाना, कुक द फूड। आया समझ में। सब्जेक्ट देखिए, ये फार्मूला आप रख लीजिए, इसी फार्मूले के बेस पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये आप हमारा दावा है आपसे। सब्जेक्ट क्या था इसमें, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ है ही नहीं इसमें, अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट हो जाता। या अब इसी में दूसरा एक समझाते हैं, माता जी प्रतिदिन मंदिर नहीं जाती हैं, माता जी प्रतिदिन मंदिर नहीं जाती है, जाती हैं, तो द मदर क्या करती हैं, अब मदर क्या है, माता जी सिंगल है, दो चार मम्मी तो होती नहीं है, एक ही मम्मी है, एक माता जी, तो एक माता जी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज, डज, तो द मदर डज, डज के बाद नॉट, नॉट, उसके बाद क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है जाना, डज नॉट गो, और कहाँ जाती हैं अदर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ल्ड में, गो टू टेम्पल। अब इसमें अदर वर्ल्ड क्या बचता है, अब अदर वर्ल्ड में, अदर वर्ल्ड क्या है प्रतिदिन, डेली। ये देखिए माता जी प्रतिदिन मंदिर नहीं जाती हैं, तो द मदर डज नॉट गो टू टेम्पल डेली। आई होप निगेटिव के आप लोगों को समझ में आए होंगे। देखिए ऐसा नहीं कि हमको जल्दी जल्दी बता रहे हैं, अगर बहुत स्लो चलेंगे तो हमारे ये जो 12 टेंस हैं ये कम से जाकर 24 दिन में जाकर ख़त्म हो पाएंगे। तो इतना तो यार इजी है, आप लोग सब लोग पढ़े हो और वही चीज़ हम रिवाइज करवा रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो जब ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा तब इसके बाद हम और भी बहुत शानदार चीज़ें लेकर के आपके सामने आने वाले हैं। चलिए आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, यदि नहीं लिखा है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका देखिए कॉन्सेप्ट हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर ये, तो इससे आपको और आसान हो जाएगा। क्या है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसी के बेस पे हमने सारा कुछ किया है। आपने भी देखा है कि मैंने, देखिए अभी यहाँ से मैच करिएंगे तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट तो इसमें था ही नहीं तो अदर वर्ड के साथ में जुड़ गया, खाना पका रही हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ हमसे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए अब हम बात करते हैं नकारात्मक, ये लिख लिया आप लोगों ने,
चलिए अब हम बात करते हैं आपसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में से जैसे दोबारा डब्ड करते हैं, क्योंकि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या इस छोटे बच्चे हैं जो 6, 7, 8 में भी पढ़ते होंगे, यदि वो भी इस क्लास को देखना चाहेंगे तो उनको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। इस वजह से मैं हिंदी अभी प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उनको ज़्यादा समझ में आ जाए। चलिए अब प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रश्नवाचक शब्द ये होता है जो प्रश्न वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द शुरू होता है, जैसे क्या तुम मुझे जानते हो। तो देखिए एक प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आया वाक्य के पहले में। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाता है तो उसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और जो दूसरा प्रश्नवाचक शब्द होता है जो वाक्य के बीच में आता है उससे कहाँ स्टार्ट करते हैं, उसे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से स्टार्ट करते हैं। देखिए आइए समझते हैं कैसे। रूल नंबर 1, प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के पहले आता है, प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के पहले आता है तो उसकी शुरुआत हम सहायक क्रिया से करते हैं। सहायक क्रिया से करते हैं। पहला रूल हो गया आपका, प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के पहले आता है तो उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। कहाँ गुरुजी चिपकाओगे एग्जाम्पल, आओ बेटा देखो। क्या मीरा एक मधुर गीत गाती है। अब सबसे बड़ी बात कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। यदि प्रश्नवाचक चिन्ह आपने नहीं लगाया तो इसका आधा नंबर एग्जामिनर काट लेगा। ये चीज़ नोटिस कर लेना और याद रखना हमेशा। तो ये हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। क्या मीरा एक मधुर गीत गाती है। देखिए इसका एक बहुत ही शानदार तरीका बताएंगे, जो इसके 2 तरीके हैं। यदि आप इसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करना चाहें तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग कर सकते हैं, या यदि आप कहेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएं फिर सब्जेक्ट लिखें कि मेन वर्ब लिखें या क्या लिखें, यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो 1 मिनट के लिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि कुछ समय के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। कुछ समय के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। जी सर बता। हेलो, वीडियो बना रहे क्या? नहीं, बेल आइकन तो दब रहा है सर, मैंने अभी चेक किया था। अच्छा ठीक सर, देख लेते हैं अभी। कमेंट मैं भी ऑन करवा रहा हूँ अभी। हाँ ठीक सर, ठीक। हाँ तो देखते हैं आगे कि कुछ समय के लिए मैंने ये देख लिया कि क्या नहीं है। तो अब ये देखिए बेटा कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया कि नहीं बन गया। मीरा एक मधुर गीत गाती है। मीरा एक मधुर गीत गाती, ये तो बिल्कुल जी। अरे कहते गुरु जी ये तुम बना ले वे, तो कैसे बनाइए? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मीरा एक मधुर गीत गाती है। तो मीरा के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। मीरा
डज सिंग आ स्वीट सॉन्ग। ये देखिए इसका बन गया मीरा एक मधुर गीत गाती है। मीरा डज सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब इसमें में आ जाता है, अब इसमें नजर डालो कि भैया ये तो क्वेश्चन था नहीं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि क्या मीरा एक मधुर गीत गाती है। तो कुछ ना करो मेरे लाल, ये डज को उठा के इधर ट्रांसफर कर दो। ये हो गया आपका डज मीरा सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ स्वीट सॉन्ग। डज मीरा सिंग अ स्वीट सॉन्ग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कतई न भूलें। बताइए कौन दिक्कत, कोई समस्या? एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके चिपकाते हैं, तब और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। या आप नियम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और बाद में स्क्रीन क्लास सेव हो जाएगी तो आप क्लास को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद पोस्ट कर करके लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है? क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है? तो अगर इस पे आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो दूसरा तरीका क्या है कि सर जी ने बताया था कि यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में मिल जाता है तो कहाँ से शुरू करते हैं? सहायक क्रिया से शुरू करा जाता है। और जब सहायक क्रिया किसके हिसाब से करेंगे? सहायक क्रिया हमारी यूज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? टीचर। टीचर क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा? डज। तो ये लगा दीजिए डज। अब इसके बाद क्या आएगा? टीचर। डज द टीचर। क्या क्या हो गया? डज द टीचर। अब क्या करता है? पढ़ाता है। टीच। कहाँ पढ़ाता है? कमरे में। इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। डज द टीचर टीच इन द क्लास। डज द टीचर टीच इन द क्लास। क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है? आई होप समझ में आया होगा एग्जाम्पल से। अच्छा, अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन वाले रूल्स पे आते हैं कि सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका रूल है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, तब उसकी शुरुआत हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से करते हैं। अब ये क्या समस्या आ गई भैया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए कहीं, तब उसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? तब उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से ही करेंगे जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल चिपकाओ गुरुजी। एग्जाम्पल चिपका दिया भैया। राधा को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? क्वेश्चन मार्क। राधा को कौन नहीं जानता? तो अब देखिए क्वेश्चन बन रहा कि नहीं बन रहा? राधा को कौन नहीं जानता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्वेश्चन मार्क देखिए हमारा वाक्य के बीच में मिला हुआ है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में मिला हुआ है, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो कौन की स्पेलिंग क्या होती है? हु। उसके बाद अब ये हु तो लिख दिया, अब बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, सर जी अब हु के बाद हम ये राधा लिखें, हु राधा,
या राधा के पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें या नो लगा दें, हु, नो, डज, द, राधा, ऐसे। तो ना बच्चा घबराने की इतनी सी भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेरी क्लास देख रहे हैं, ये समझिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद सेम आपको जो पहला आपने इंट्रोगेटिव पढ़ा था उसके बेस पे बना देना है। तो हु डज, अब डज क्यों लगाया? क्योंकि राधा क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से डज आता है। हु डज नॉट नो द राधा, हु डज नॉट नो द राधा, राधा को कौन नहीं जानता। अब इतना आसान हमारे हिसाब से तो कोई नहीं बताएगा, और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी में 2-3 एग्जाम्पल और करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। 1-2 एग्जाम्पल अच्छे अच्छे करते हैं हम आपसे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया कि दूध कौन पसंद नहीं करता है। दूध कौन पसंद नहीं करता है? बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूध नहीं पसंद होता, मलाई उसकी नहीं अच्छी होती है, जिसके घर गांव में होता है तो उसके पसंद नहीं होता। उसी के लिए क्वेश्चन है कि दूध कौन पसंद नहीं करता। तो अब कौन क्या है? प्रश्नवाचक शब्द, और वाक्य के बीच में आया है। शुरुआत कहाँ से करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द से। हु, उसके बाद अब क्या कह रहा है? दूध कौन पसंद नहीं करता है। तो दूध क्या है? सिंगुलर, हु डज नॉट लाइक द मिल्क, हु डज नॉट लाइक द मिल्क। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद आप लोगों को यदि लगता है कि समझ में नहीं आया है या ऐसा कुछ, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अभी तक हालांकि यूट्यूब चैनल में हमारी कमेंट ऑफ थी, बट आज हम चैनल को थोड़ा देखते हैं, क्योंकि इधर मैंने आपसे बताया था कि मेरी जो टेक्निकल टीम थी और थोड़ा सा इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, इंगेज थी, इस वजह से हम अपने यूट्यूब चैनल पर समय नहीं दे पा रहे थे। अब हमारी जितने भी टेक्निकल टीम है, हमारी जो टीम है वो है HBN क्लासेस, HBN क्लासेस। आज से इसकी आपके मेरा टेलीग्राम में भी चैनल है HBN क्लासेस का, इंस्टा में भी चैनल है और फेसबुक में भी है। इसकी सारी लिंक आज से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और जो हमारे पुराने वीडियोस हैं फिजिक्स के मनीष सर के, करण सर के, और मैथ की जो मनीष सर के हैं जादूगर, तो उनके सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। जिससे आपको कोई भी वीडियो देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, उससे आप देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, आपकी मर्ज़ी। चलिए आगे अब 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल आप कोई देख सकते हैं, जैसे वह स्कूल कब जाता है। वह, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। वह स्कूल क्यों नहीं जाता। अब इसमें देखिए आपका इंट्रो भी है और प्लस निगेटिव भी है। अब इसमें आपका डबल सेंटेंस आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है और नकारात्मक सेंटेंस भी है। मतलब कि अब इसको आपको कैसे करना है ये देखिए। तो सबसे पहले क्या है, प्रश्नवाचक बीच में आया है, शुरुआत कहाँ से करेंगे? बीच से। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है? वाई। फिर वाई हो गया, अब क्या बचा? वाई स्कूल नहीं जाता है, सिंपल सा। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। और देखते हैं एग्जाम्पल। माली पौधों को
प्रतिदिन पानी देता है। माली पौधों को प्रतिदिन पानी क्यों नहीं देता, ये देखते हैं। क्या देख देते हैं यहाँ पे, एक प्रश्नवाचक से यह कर लेते हैं, क्या माली पौधों को प्रतिदिन पानी देता है? क्या माली पौधों को प्रतिदिन पानी देता है? तो कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? माली क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डज द गार्डनर गिव ऑफ, किसको पानी देता है? पौधों को। गिव वाटर ऑफ प्लांट डेली। क्या माली पौधों को प्रतिदिन पानी देता है? डज द गार्डनर गिव वाटर ऑफ प्लांट डेली। क्या माली पौधों को प्रतिदिन पानी देता है? ये आपके 4-5 एग्जाम्पल जो करवाया मैंने, इस एग्जाम्पल के बेस पर आई होप आप लोगों को पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया होगा। अब जब हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे आपके लिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की लेकर के आएंगे। इसके लिए आप अच्छे से और घर पे तैयारी करिए, और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इससे आप नोट्स बना सकते हैं, आप इससे कॉपी पर लिख सकते हैं। आपके जो ग्रामर पोर्शन है आप अलग कॉपी बना सकते हैं, उसमें इस बेस पे लिखेंगे तो आप अच्छा मार्क्स इंटर पे कवर कर पाएंगे। अभी तक तो ये नॉर्मली है, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, क्योंकि ये सारे बेसिक चल रहा है अभी, और बेसिक बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बेसिक अच्छा होता है, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक कमज़ोर होता है। तो आपका यदि बेसिक अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको आता होगा तो उसका रिवीजन हो जाएगा, माइंड पर सेटअप हो जाएगा। यदि आपको नहीं भी आता होगा तो उसका बहुत अच्छे से आने लगेगा। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप शेयर करिएगा। हम आप लोगों से शेयर किस लिए कहते हैं? शेयर इस वजह से कहते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फीस के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो 4 जगह जा करके 200 रुपये 250 रुपये दे करके पढ़ नहीं सकते हैं। इस वजह से हमने ये यूट्यूब पे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। इस पर आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई मनी नहीं लगेगी, आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा, और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी, आप कमेंट में एक बार करिए कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, आप ये टॉपिक सर दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक को 2 बार पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप लोगों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है अभी, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आया हूँ। उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, इस वजह से मैं उनके लिए यूट्यूब पर क्लास लेके आया हूँ। तो आपसे अलविदा चाहता हूँ आज की क्लास के लिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास पे, और पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं।